बात अब मध्य प्रदेश की कहते हैं। मध्य प्रदेश का हरदा पिछले 2 दिनों से जातिगत राजनीति का केंद्र बना हुआ है। हरदा में चल रहे एक व्यक्तिगत विवाद पर क्षत्रिय संगठन करनी सेना कूद पड़ती है और फिर जब पुलिस ने करनी सेना के नेताओं पर लाठियां भांजी तो इस विवाद की आग दूसरे शहरों तक जा पहुंची। यहां भड़की जातिगत राजनीति की आग में रोटियां सेकने कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे। दिग्विजय सिंह आज अपने बेटे विधायक जयवर्धन सिंह के साथ हरदा पहुंचे और बीजेपी सरकार और पुलिस को खूब जमकर घेरा। हरदा विवाद पर क्यों हो रही है राजनीति, इस रिपोर्ट पे देखिए। 1202 दिन, सिर्फ 1202 दिन हैं 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में और इन्हीं 1202 दिनों का गणित कांग्रेस लगा रही है। छोटे छोटे मुद्दे को बैसाखी बनाकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। पहले अशोकनगर में जीतू पटवारी के खिलाफ हुई एफआईआर को कांग्रेस बनाम सरकार की लड़ाई बनाना और आज हरदा में पुलिस बनाम करनी सेना के मुद्दे को राजनीतिक रंग देना, ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हरदा में 2 दिनों से चल रहे विवाद के बाद आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कई बड़े नेता हरदा पहुंचे। मंच था करनी सेना का और कमान संभाली कांग्रेस ने। सोमवार को कांग्रेस के नेता हरदा पहुंचे और करनी सेना के लोगों से मुलाकात की। जिस प्रकार से छात्रों पर उनके हॉस्टल में जाकर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहां ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज जो कल परसों में 2 दिन से जो लाठीचार्ज का घटनाक्रम चल रहा है, हम पे लाठियाँ बरसाई गई है, उसका जवाब आंदोलन के माध्यम से देंगे। पर अब जब मुख्यमंत्री जी के वहाँ से फ़ोन आया है, वहाँ बात हुई है, तो हम सब मिलकर पहले हमारी जो रिपोर्ट है उनको पेश करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद उन पर कार्रवाई करवाएंगे। अभी सारे कंडीशन छूट जाएँ, उसके बाद सब मिलते हैं, बैठते हैं, बैठक करने के बाद आंदोलन। शनिवार को हरदा की सड़कें पुलिस की आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज की गवाह बनी। करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी की चश्मदीद बनी और इन्हीं हरदा की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। एक ठगी की लड़ाई लाठीचार्ज तक कैसे पहुंच गई, ये भी समझ लीजिए। दरअसल मामले की शुरुआत 1.5 साल पहले हुई। आशीष राजपूत ने मोहित और उमेश नाम के 2 युवकों से हीरा खरीदा। आशीष को हीरा खरीदने के लिए मुंबई बुलाया गया, जहां उसे नकली हीरा दे दिया गया। आशीष से हीरे के 18 लाख रुपए पहले ही ले लिए गए थे और जब नकली हीरा मिला तो आशीष ने अपने पैसे वापस मांगे। मोहित और उमेश ने आशीष को चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। आशीष ने मोहित और उमेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार को दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। करनी सेना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी के साथ सेटलमेंट कर लिया, जिसके बाद इस बवाल की शुरुआत हुई। अब वो 420 का केस है, उसमें चालान भी पुलिस ने काट दिया, चालान पेश भी हो रहा था। अब कोर्ट का काम है कि कोर्ट जस्टिस करेगा कि क्या होना है। पुलिस ने करनी सेना को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। शनिवार को करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के साथ 4 लोगों को पुलिस ने सशर्त रिहा कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनी सेना के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस राजनीतिक गोलियां चला रही है और 2 पक्षों की लड़ाई को राजनीतिक बना रही है। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं। हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भ्रमित है, क्राइसिस में है। इसीलिए वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अपनी खत्म होती राजनीति को चमकाने के लिए हरदा जैसी घटनाओं को पर्दे के पीछे से और बाद में जब घटना हो जाती है तो सोशल मीडिया इत्यादि पर आकर और एक व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई का रंग देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हरदा में 2 दिन से बवाल जारी है। करनी सेना पुलिस पर आरोप लगा रही है, वही पुलिस करनी सेना पर माहौल बिगाड़ने का दोष मढ़ रही है।
और इन दोनों के बीच बने विवाद वाली पिच पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक बैटिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में ठाकुर वोटों की संख्या ज्यादा बड़ी तो नहीं है, मगर ये वर्ग 40 से 50 सीटों पर गहरा असर डालता है। पिछले चुनाव में ये वर्ग बीजेपी के पीछे रहा, मगर अब इसमें बड़ा असंतोष है। साथ ही ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश के बाद ठाकुर समाज के लोग नाराज हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ छोटे छोटे मसलों पर अक्सर खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ता करनी सेना का प्रभुत्व और उनके नेताओं में बढ़ता असंतोष बीजेपी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है।